नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह हमने सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार युवा अवस्था की भक्ति क्या है उस विषय में जाना। साथ ही हमने यह भी जाना कि समभाव समदृष्टि की युक्ति क्या है तथा उसको चरितार्थ करने के लिए कैसे हमने सत्य धर्म की साधना निष्काम भाव से करनी है, ताकि हम आगामी स्वर्णिम काल यानी सतयुगी नैतिकता व आचार संहिता को आत्मसात कर उस युग में प्रवेश पा सकें। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे शास्त्र विहित समभाव समदृष्टि की युक्ति का व्यवहारिक रूप से अनुशीलन करने के बारे में। तो इस संदर्भ में समभाव समदृष्टि की युक्ति को व्यवहार में लाने हेतु जो शास्त्र कहता है वह ध्यान से सुनो। समभाव समदृष्टि अर्थात सबको एक दृष्टि से देखना, सब में राम रूप देखना और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना। यह सबक सबसे पहले घर के कार्य व्यवहार में शुरू करना है। घर में नौकर आदि के साथ भी वही बर्ताव हो जो कि दूसरे रिश्तेदारों और बच्चों के साथ होवे। इस प्रकार एक रस एक रूप होकर विचरें, एक ही रंग में रंगे हुए नजर आवे, क्योंकि आप संसारी परिवार से भिन्न परमार्थी परिवार से संबंध रखते हैं। शास्त्र अनुसार कहने का आशय यह है कि सम मानो सम जानो, सम मानो सम जानो, सम लवो पहचान सम दृष्टि जानो। जानो अपने आप में सहज होते हुए भी वर्तमान युग के दुष्प्रभाव में फंसे हुए सज्जनों के लिए ऐसा करना सरल नहीं है। इसीलिए तो शास्त्र सबको चुनौती देते हुए कहता है, अतः इस चुनौती को स्वीकार, एक निगाह एक दृष्टि होने का उद्यम दिखाओ और जन की बाजी को जीत जाओ। यहाँ एक निगाह एक दृष्टि कैसे होना है उस विषय में बताते हुए शास्त्र कहता है, जो मन मंदिर प्रकाश है, जग अंदर जंचर बंचर जड़ चेतन सब में वही प्रकाश नजर आवे। इस प्रकार एक निगाह एक दृष्टि 15 दिनों के अंदर हो सकती है। इस महान प्रयोजन में सफल होने हेतु शास्त्र कहता है, समभाव समदृष्टि का कायदा जो महावीर जी ने बख्शा है उसको पूरे तरीके से व्यवहार में लाना है। अर्थात शास्त्र विहित युक्ति अनुसार जीवा को स्वतंत्र, संकल्प को स्वच्छ
व निगाह यानी दृष्टि को कंचन करना है। रहनी बहनी ठीक हो, बोलचाल मीठा हो और जिवा पर सज्जन शब्द हो। सज्जन सदो, सज्जन सदावो, वर्त वर्ताव एक रस हो। इस तरह एक आत्मा के भाव से ओत प्रोत हो। सबको सज्जन जी कह के बुलाना है। वह आपस में एक दूसरे के साथ जी का व्यवहार करना है, जैसे आओ जी, बैठो जी, खाओ जी। यहाँ याद रखो कि जी एक आदर सूचक शब्द है। अतः समभाव समदृष्टि का प्रतीक बनने हेतु हमने अपनी जिवा को इस स्वभाव अनुकूल ढालना सुनिश्चित करना है, जैसा कि कहा भी गया है। आओ जी, बैठो जी, खाओ जी वे सजनों, सजनों वे साडा सजन जी होवे बोल। जी दा होवे वर्त वर्ताव, अपनी जिवानु बुलाओ जी। जी दा पहरेवा सजनों पाओ, जी दा पहरेवा सजनों पाओ। फिर सज्जनों, इस प्रकार एक बार जिनके साथ सज्जन भाव अनुरूप आत्मीयता का संबंध कायम कर दिया, फिर उनके साथ सदा मेल मिलाप बनाए रखना है। ऐसा सुनिश्चित करने पर समभाव समदृष्टि के सबक को अपनाने की तरफ से कभी भी फेल नहीं होंगे, जैसा कि कहा भी गया है। एक गल सुनो मेरे साजना, कैसा रचाया है वे खेल। कैसा रचाया है वे खेल, एक वारी सज्जन बुलावो, फिर रखो उन्हा दे नाल मेल, फिर रखो उन्हा दे नाल मेल। समभाव समदृष्टि वल्लों कदे ना होसो फेल, ओ कदे ना होसो फेल। इसके अतिरिक्त विचार शब्द के महामंत्र को हर समय अपने सामने रखना है और एक एक कदम पर अपनी तुलना करनी है कि कोई ऐसा गलत कदम न उठे या कोई ऐसा ख्याल जगा न कर जावे जिसमें समभाव समदृष्टि की पढ़ाई का उल्लंघन हो जावे, जैसा कि शास्त्र कहता भी है। इस तरह शास्त्र विदित युक्ति अनुसार अपने आप को पकड़ते हुए ऐसी ताकत दिखानी है कि जात पात, अमीरी गरीबी, वड छोट, अपने पराए सब में समभाव समदृष्टि हमेशा महान नजर आवे। इस संदर्भ में याद रखो, परमेश्वर कहते हैं, जो सज्जन विचार शब्द को पकड़ लेगा वह बहार की तरह खिल उठेगा और उसकी सुगंधी सारे ब्रह्मांड में जाएगी और वह रोशन होकर चमकेगा। अतः हमें चाहिए कि इन वचनों को धारण करें और विचार शब्द को पकड़कर पूरी समदृष्टि दिखाएं। अपनी पुरानी चाल व शारीरिक स्वभावों यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह
अहंकार को छोड़ना है तथा संतोष धैर्य धारण कर अपने हृदय रूपी घर को सच्चाई से परिपूर्ण कर सचखंड बनाना है, ताकि उसकी सुगंधी यानी यश कीर्ति कुल संसार तक फैल जाए और हम धर्म के सीधे रास्ते पर निष्कामता से चलते हुए परोपकार कमाने में समर्थ हो जाएं, जैसा कि कहा भी गया है, सजनों सच्चाई नाल भर लो सचखंड सारा, सुगंधी जावे कुल संसार सजनों, देव लोग दी सुगंधी शर्मिंदी होसी, जिहड़ा जपे निरंकार सिरजनहारा सजनों, जिहड़ा जपे निरंकार सिरजनहारा सजनों। इस तरह हमें अपने स्वभाव बदलने हैं और एक रस रहना है, अर्थात सबको एक ही समझना है और आत्मीयता अनुरूप यानी सज्जन भाव अनुसार आचार व्यवहार करने का तरीका अपनाना है, जैसा कि शास्त्र कहता भी है, पुरानी पोशाक तब्दील करो मेरे सजनों, नवीन पोशाक लवो तुसा पा, नवीन पोशाक लवो तुसा पा, परिश्रम ऐसा दिखा फुरना मत उठा, फुरना तू मत उठा। इस संदर्भ में सजनों परमेश्वर कहते हैं कि इन वचनों को प्रवान करते हुए खालस सोना हो जावो, खोट न रहवे इस बदन में, जगत ते चमको ते चमक हो जावो। किसी की भी कोई ऐसी वैसी मंदी बात न सुननी है न सुनानी है, अगर सुननी भी पड़े तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी है, उसे हृदय में ठहरने की जगह नहीं देनी, वरना वह बात जो हृदय में धारण की हुई होगी वह आपके मन में कल्पना उत्पन्न कर देगी और चुगली बनकर एक दिन बाहर निकलेगी। अन्य शब्दों में शास्त्र अनुसार पिछली आदतों को भूलना है,
संभाव की चाल को पकड़ना है और खड़े होना है। पिछली बात याद नहीं आनी चाहिए। संभाव पकड़ने से हम भी स्थिर हो जाएंगे, जैसे कि अर्जुन 7 अध्याय पढ़कर हुआ था। कहने का आशय यह है कि पिछली जो गुजरी हुई आप बीती है, उस बात की स्मृति को बार बार ख्याल में नहीं लाना, क्योंकि ऐसा करने से यानी अतीत की चिंता या नकारात्मकता में डूबे रहने से जीवा की स्वतंत्रता, संकल्प की स्वच्छता, दृष्टि की कंचनता व वृत्ति, स्मृति और बुद्धि की निर्मलता भंग हो जाती है। अतः अंदर भूल कर भी कोई बुरा ख्याल या सोच न पनपे, यानी पिछली जो गुजरी, जो बीती विहानी, ख्याल विच न बात ओ लियाओ, ख्याल विच न बात ओ लियाओ। इसके स्थान पर वर्तमान में समभाव से जीवन जीने की कला सीखनी है। इस तरह हर पल सचेतन बने रहते हुए आत्मविश्वास के साथ अपना आगामी जीवन सुखमय बनाने के प्रति यत्नशील होना है। अपनी उन्नति का जायजा लेने हेतु अपनी निगाहबानी आप करनी है, यानी प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व आत्मनिरीक्षण करना है कि अब तक हमने समभाव समदृष्टि के सबक को कितना अपनाया है, या कहीं समभाव समदृष्टि के सबक के विपरीत तो हमसे कुछ नहीं हो रहा। जानो, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि शास्त्र कह रहा है। फिर फर्स्ट दी एहो है निशानी, अपनी ए करन निगाह बानी, ओ साजन अपनी ए करन निगाह बानी। इस तरह आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी गलतियों यानी कमियों का सत्यता से परीक्षण करना है और स्वभावों की तरफ से अपने आप को कदम कदम पर खुद पकड़ते हुए यानी आत्म संयम रखते हुए आत्म सुधार करते जाना है। बहरूनी वृत्ति को छोड़कर अंदरूनी वृत्ति को धारण करना है और सदा नाम ध्यान में आत्मेश्वर के साथ जुड़े रहना है। इस तरह अपने ख्याल को अंतर्मुखी बना मौन वृत्ति अपनानी है, ताकि ध्यान जुड़ा रहे और टूटने न पावे। इस संदर्भ में शास्त्र भी कह रहा है, वृत्ति मौन की होनी चाहिए। मौन का नतीजा है विश्राम। मनगढ़ंत भक्ति भावों व शरीरों, तस्वीरों व मूर्तियों का ध्यान छोड़ना है। इसके स्थान पर शब्द को गुरु मान व नित्य में श्रद्धा बढ़ा आत्मज्ञान प्राप्त करना है और आत्म स्वरूप में स्थिर होना है। इस संदर्भ में शास्त्र कहता है, भूल कर कोई भी सज्जन किसी शरीरधारी को ध्यान में और निगाह में न लावे, जो नाम वही ध्यान होवे, क्योंकि अतः जिसको जिस नाम के साथ प्रेम है, हर समय उसी के ध्यान में जुड़े रहें। किसी भी शरीरधारी का ध्यान लगाना मिथ्या है। जान लो, जो नाम वही ध्यान में
जब लग्न लग जाएगी तो फिर आप ज्योति में ज्योत हो सकते हैं, त्रिकालदर्शी भी हो सकते हैं और अलौकिक छवि के दर्शन भी पा सकेंगे। बगैर किसी दबाव के वह अपनी खुशी से अपने शीश को ईश्वर के निमित्त समर्पित कर हर हाल में हुक्म को पकड़ना है, जैसा कि कहा भी गया है। अन्य शब्दों में अपना शारीरिक या संसारी अभिमान त्याग कर उस ईश्वर के हुक्म को सर्वोपरि मानना है। वह पूरी निष्ठा से उसकी पालना करते हुए उस पर अपना तन मन धन वारने से भी नहीं सकुचाना है, जैसा कि परमेश्वर कहते भी हैं, मान अपमान में पकड़ो हुक्म, संयोग वियोग में पकड़ो हुक्म, रोग सोग में पकड़ो हुक्म, दुख सुख में पकड़ो हुक्म, हानि लाभ में पकड़ो हुक्म, अमीरी गरीबी में पकड़ो हुक्म। जानो, ऐसा करने से जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में समरस व समचित बने रहने में कामयाब हो जाओगी। यहाँ याद रखो, हुक्म ते जिहड़े चल बसे, ओ बाजी लवण जित, रामा बाजी लवण ओ जित, ओ हार कदे नहीं खाव दे, उन्हा दी जित जित ही जित, सब कुछ हुक्म करदा। फिर सज्जनों, शास्त्र कहता है कि हर स्त्री सज्जन ने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना है। भूलकर स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का ध्यान न आवे। सीता महारानी और सती सावित्री के पतिव्रत धर्म की मिसाल आपके आगे है। इसी तौर पर हर पुरुष ने पत्नी व्रत धर्म का पालन करना है। आशय यह है कि हमें ऐसे तरीके से चलना चाहिए कि पति पत्नी को व पत्नी पति को किसी बुरी बात के करने पर न पकड़ सके, ऐसा मौका ही न दो। अगर दोनों में से किसी ने ऐसा मौका दिया तो वही बात एक दिन ताने के रूप में करने वाले के सामने आएगी। इस तरह मर्यादा पर अटल रहकर समभाव समदृष्टि को परिपक्व करना है। इसके अतिरिक्त सज्जनों, आपने किसी के घेरे और पंजे में नहीं आना। इस दौरान यदि दुनिया में विचरते समय गृहस्थ आश्रम में रहंदिया होया घर वाले, परिवार वाले, कुल संसार वाले कोई ऐसी वैसी बात कहें तो सोचो तोलो, कोई अंदर सच तो नहीं लगी। आपनु देखो कि अंग अंग मेरा सबूत है। फिर हृदय में महाराज दे अगू प्रार्थना करो कि महाराज जी इन्हां नू सुमति बख्शो, ये सज्जन भी मंदी खरीद न करें। ओम शांति 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 ओम। इस तरह हर हाल में समस्त कार्य व्यवहार करते हुए ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल जोड़े रखना है, और जो मन मंदिर सोई महाराज का रूप सारे जग अंदर देखते हुए एक निगाह एक दृष्टि हो जाना है, वह महाराज जी नाल मेल खाना है। अंत में सज्जनों, शास्त्र कहता है कि
अब यह युक्ति समभाव समदृष्टि की आ गई है। यह आखिरी युक्ति है। इस पर प्रत्येक सज्जन ने चलकर पूरा वर्ताव करना है। इस संदर्भ में सब सज्जनों को समझ लेना चाहिए कि जो समय गुजर रहा है वह फिर हाथ नहीं आएगा। अतः समभाव समदृष्टि पर स्थिर रहकर अपना जीवन बनाना है। साथ ही अपने आप की तुलना करते हुए दूसरों को भी अपने साथ मिलाते जाना है। इस तरह सज्जन आप हो जावें और सज्जन सबको बनावें। कहने का आशय यह है कि हम भी सज्जन, तुम भी सज्जन, कुल संसार सज्जन, सज्जन वर्तो वर्ताओ। और जैसे इतिहास में और युगों का वर्णन आता है, इसी प्रकार सज्जन युग का पहरेवा डालकर उसकी बुनियाद को पक्का कर दो। सज्जनों, परमेश्वर कहते हैं कि इस तरह यह परमार्थी परिवार बढ़ता हुआ सारे संसार को एक राम रूप बना देवे। इस महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, शास्त्र अनुसार समभाव नु पकड़ो वे सज्जनों, सज्जनों वे समदा करो वर्ताव। आप पकावो ते पकवाओ, किन्हा सजना नु एहो दिखाओ सज्जनों वे प्रभाव वे। संभाव दा शब्द कोई विरला पकावे, फर्स्ट दा नतीजा कोई विरला सुनावे, फर्स्ट दा नतीजा कोई विरला सुनावे। सारतः सज्जनों, समझ लो कि कलुकाल जा रहा है, वह सतयुग आ रहा है। सतयुग में वही रहेगा जो समभाव के सबक को परिपक्व कर सतयुगी आचार संहिता को व्यवहार में ले आएगा। यानी विचार, सद्जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था में आ संकल्प का रोना झुकना मिटा मृत लोक पर फतेह पा जाएगा। अतः वक्त की नजाकत को समझते हुए, यानी युग परिवर्तन के समय को अधिक न मानते हुए, समभाव समदृष्टि के सबक को अविलंब अमल में लाओ और सत्य धर्म पर स्थिर रह सतयुग में प्रवेश कर जाओ। अन्य शब्दों में समभाव समदृष्टि दा सज्जनों दिल में अमल ले आओ। दिल में अमल ले आके सज्जनों, दिल में अमल कमाओ। दिल नाल दिल मिलाओ, दिल नाल दिल मिलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।